तो सभी बच्चों का यूपी बेसिक क्विज माइंड गेम में स्वागत है। एक बार जोर से ताली बजा दी जाए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी बेसिक क्विज माइंड गेम और आज इस गेम का पहला दिन है और इस पहले दिन में कक्षा 5 के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। दोनों टीमों ने अपने अपने नाम रखे हैं। आप दिखाइए आपकी टीम का क्या नाम है। इनकी टीम का नाम है पढ़ाकू पंछी। जोरदार ताली बजाइए, अच्छा नाम है। और ये पढ़ाकू पंछी टीम के कप्तान हैं मिस्टर पवन। और जो दूसरी टीम है इसका नाम है ज्ञानी जुगनू और ज्ञानी जुगनू टीम की कप्तान है रीमा। तो आइए गेम शुरू करते हैं। गेम शुरू करने से पहले गेम के नियम क्या क्या है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम है प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी का मतलब आप जानते हैं, एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 उत्तर दिए होंगे और उन 4 में से एक उत्तर आपका सही होगा, उसी सही को बताना होगा। और प्रश्न आपके सत्य और असत्य के भी हो सकते हैं और प्रश्न खाली स्थान भरे के भी हो सकते हैं। अगला नियम है बच्चों, प्रत्येक टीम से बारी बारी से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला नियम है टीम के पास उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय होगा। चौथा नियम है सही उत्तर देने पर टीम को 2 अंक मिलेंगे। अगला नियम है यदि कोई टीम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती है तो वही प्रश्न दूसरी टीम को पास कर दिया जाएगा। अंतिम नियम है 5 राउंड के बाद जिस टीम के सबसे अधिक अंक होंगे वही टीम विजेता होगी। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न आने वाला है जिसका जवाब देंगे पढ़ाकू पंछी टीम के सदस्य। और पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, खेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 आंसर दिए गए हैं, A1, B2, C3, D4। आप लोग विचार विमर्श करके इसका जवाब बताएंगे। आपने बताया B2, आपका उत्तर सही है, लॉक कर दिया जाए। आइए देखते हैं इनका जवाब सही है या नहीं। और कंप्यूटर जी उत्तर बताया जाए। बिल्कुल सही जवाब B2, यानी खेल 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। तो पहला माइंड गेम जो शुरू किया गया है वो कक्षा 5 से शुरू किया गया है और कक्षा 5 में जो प्रकृति पुस्तक चलती है उसके 2 पाठ बच्चों को बता दिए गए थे। आप सभी को इसका अध्ययन करना है और बच्चे उसका अध्ययन करके आए, उसी से ये कुछ प्रतियोगिता शुरू हुई है। और पहला जवाब पढ़ाकू पंछी ने सही बताया है, तो इस प्रकार पढ़ाकू पंछी के 2 अंक हो जाते हैं। और अगला जवाब बताएगी टीम ज्ञानी जुगनू। और ज्ञानी जुगनू के लिए सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, निम्नलिखित में इंडोर गेम कौन सा है? A क्रिकेट, B हॉकी, C कबड्डी, D शतरंज। D शतरंज। ज्ञानी जुगनू की टीम से शहजाद अली ने जवाब दिया है D शतरंज, ये इंडोर गेम है। आपका उत्तर सही है, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनका उत्तर लॉक कर दिया जाए और बताया जाए क्या इनका जवाब सही है या नहीं। और ये इनका जवाब बिल्कुल सही हुआ, यानी ज्ञानी जुगनू को भी 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी की तरफ जाएगा और पढ़ाकू पंछी के लिए प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? A 29 अगस्त, B 26 जनवरी, C 15 अगस्त, D 2 अक्टूबर। C 15 अगस्त। आपकी पढ़ाकू पंछी की टीम के सदस्य परवेश ने बताया है C 15 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको क्या लगता है, आपका उत्तर सही है? लॉक कर दिया जाए। सोच लीजिए, अभी आपके पास थोड़ा समय है। चलिए लॉक कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इसका उत्तर बताया जाए, ये प्रश्न का उत्तर सही है या गलत। और ये उत्तर रहा आपके स्क्रीन पर, ये आपका गलत जवाब।
सही जवाब है 29 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब पढ़ाकू पंछी को इस प्रश्न में कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी इस प्रश्न में 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। और अगला प्रश्न जाता है ज्ञानी जुगनू टीम के लिए, और ज्ञानी जुगनू टीम के लिए प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए सुशील कुमार, बी मेजर ध्यानचंद, सी अजय ठाकुर, डी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। भाई ज्ञानी जुगनू टीम की तरफ से जवाब आया है डी पीवी सिंधु। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको क्या लगता है, आपका जवाब सही है? सोच लीजिए। कप्तान जी, आप इनके जवाब से सहमत हैं? ये भी सहमत हैं। तो कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बताइए इनका जवाब सही है या गलत? इसका जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। आपका भी जवाब गलत हो गया भाई, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, आपको भी 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। और अगला प्रश्न जाता है पढ़ाकू पंछी के लिए, और आपके लिए प्रश्न रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी बैडमिंटन। आपस में विचार विमर्श करके सही उत्तर बताया जाए। बी हॉकी। बी हॉकी। पढ़ाकू पंछी टीम की तरफ से जवाब आया है बी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। श्योर है आप? यस सर। लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलिए कंप्यूटर जी बताइए इनका उत्तर सही है या गलत? और ये सही जवाब। जोरदार ताली बजाइए भाई इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाकू टीम के अंक हो गए 4 और ज्ञानी जुगनू के अंक अभी 2 हैं। और अगला प्रश्न ज्ञानी जुगनू टीम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? यानी मेजर ध्यानचंद जो थे वो कौन सा खेल खेलते थे? ज्ञानी जुगनू टीम सी हॉकी। बी हॉकी। भाई इस टीम की तरफ से जवाब आ गया है बी हॉकी। आपका जवाब सही है, लॉक कर दिया जाए। अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना है। कंप्यूटर जी इनके उत्तर को लॉक कर दिया जाए और बताया जाए क्या ये जवाब सही है या गलत। और ये सही जवाब, बहुत बढ़िया। अब भाई ज्ञानी जुगनू टीम को भी 2 अंक मिल गए हैं। दोनों टीमें बराबर बराबर चल रही हैं, दोनों टीमों के अंक बराबर हैं। और अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इंडोर गेम का क्या अर्थ है? ए घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, बी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, या सी दोनों यानी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जवाब आ गया है बी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल को इंडोर गेम कहा जाता है। लॉक कर दिया जाए। आपको क्या लगता है आपका जवाब सही है? कंप्यूटर जी इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए और बताया जाए क्या ये उत्तर सही है या गलत। और ये जवाब एकदम सही रहा। पढ़ाकू पंछी टीम को भी 2 अंक और प्रदान किए जाते हैं। ज्ञानी जुगनू टीम के लिए अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आउटडोर गेम का क्या अर्थ है? घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। ए घर के बाहर खेलने वाले खेल। आपने बताया है ए घर के बाहर खेले जाने वाले खेल आउटडोर गेम कहलाते हैं। जवाब आपका सही है, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बताइए इनका उत्तर सही है या गलत। सही जवाब। आउटडोर गेम जो होते हैं घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, है ना, इसको हम लोग घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं।
तो इस प्रकार से ज्ञानी जुगनू टीम को भी 2 अंक मिल गए हैं और दोनों का स्कोर बराबर है 6 और 6। अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सभी खेल केवल बाहर ही खेले जा सकते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? सोच समझ के बताइए। इसमें लिखा हुआ है सभी खेल केवल बाहर ही खेले जा सकते हैं, ये जो कथन है ये सही है या गलत? इन्होंने बताया ये कथन जो है वो सही नहीं है, यानी असत्य। आपको क्या लगता है कप्तान जी, आप सहमत हैं इनके जवाब से? लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी बताएंगे ये जवाब सही है या गलत। और ये सही जवाब, जोर से ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया। इस प्रकार पढ़ाकू पंछी को 2 अंक और प्रदान किए जाते हैं। और अगला प्रश्न जाता है ज्ञानी जुगनू टीम के लिए, ये रहा। खेल लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत? सत्य। आप लोगों ने विचार विमर्श कर लिया? हाँ बताइए। सत्य। आपने जवाब चेंज कर दिया है। पहले इन्होंने असत्य बताया, इसके बाद सत्य बताया। आप एक बार निश्चित कर लीजिए कौन सा जवाब बताना चाहते हैं। सत्य कंफर्म, लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी बताइए इनका जवाब सही है या गलत। हालांकि इन्होंने अपना उत्तर बदल दिया है, तो कंप्यूटर जी बताएंगे। और ये जवाब सही हुआ। पहले वाला जवाब इनका गलत था, क्योंकि खेल तो भाई लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लड़के खेलेंगे लड़कियां नहीं खेलेंगी। लड़कियां क्रिकेट भी खेलती हैं, शतरंज भी खेलती हैं, कबड्डी भी खेलती हैं, खो खो भी खेलती हैं। खेल सभी के लिए होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, अपनी पाठ्य पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब इस तरह की प्रतियोगिता होगी तो बच्चे अपनी किताब की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न जाता है पढ़ाकू पंछी के लिए, और पढ़ाकू पंछी के लिए प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले भारतीय कप्तान कौन थे? ए दीपक निवास हुड्डा, बी अजय ठाकुर, सी सुशील कुमार, डी नीरज चोपड़ा। बी अजय ठाकुर। आपका जवाब आ गया है बी अजय ठाकुर, बिल्कुल सही है। लॉक कर दिया जाए? कोई डाउट हो तो बताइए, अभी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। आइए देखते हैं पढ़ाकू पंछी का ये उत्तर सही है या गलत। और ये एकदम सही जवाब, अजय ठाकुर। और पढ़ाकू पंछी टीम को 2 अंक और प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न ज्ञानी जुगनू टीम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था? सुहास एलवाई ने, पीवी सिंधु ने, मिताली राज ने, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा। आपने बताया है डी नीरज चोपड़ा। लॉक कर दिया जाए? सही जवाब है। कंप्यूटर जी बताइए डी नीरज चोपड़ा सही है या गलत? गलत जवाब। टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था सुहास एलवाई ने। पढ़ाकू पंछी टीम का जो स्कोर हो चुका है 10 और ज्ञानी जुगनू टीम का स्कोर हो गया है 8। और अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था? सुहास एलवाई, पीवी सिंधु, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा। आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, विचार विमर्श करके ही बताइएगा, गलत जवाब नहीं होना चाहिए। पीवी सिंधु। कप्तान जी की तरफ से बताया गया है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कंप्यूटर जी बताइए इनका जवाब सही है या गलत? गलत जवाब। इसका सही जवाब है गोल्ड मेडल जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न जाता है ज्ञानी जुगनू टीम के लिए, और ज्ञानी जुगनू टीम के लिए प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर।
टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? नसरीन शेख, पीवी सिंधु, सी सुशील कुमार, डी मिताली राज। डी मिताली राज। बाइस टीम की तरफ से जवाब आया है। आदित्य राज ने जवाब दिया है डी मिताली राज। कप्तान जी आप इनके जवाब से सहमत हैं? लॉक कर दिया जाए? श्योर? कंप्यूटर जी बताइए इनका जवाब सही है या गलत? और सही जवाब, बहुत बढ़िया। तो ज्ञानी जुगनू को भी 2 अंक मिल गए हैं। अब स्कोर बराबर बराबर फिर से हो गया। बड़ा कांटे का टक्कर चल रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है, ध्यान भी बढ़ रहा है और अच्छा गेम भी चल रहा है। अगला प्रश्न जाता है पढ़ाकू पंछी के लिए, और पढ़ाकू पंछी के लिए अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये खाली स्थान भरने का है। इसमें लिखा हुआ है नितिन और गुनगुन बीच में खाली जगह छूटी हुई है के अवसर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे। यानी इस खाली स्थान पर दिवाली भरा जाएगा या होली या सी नाग पंचमी, डी गणेश चतुर्थी। अपना जवाब सोच समझ के बताइएगा। बहुत कांटे का टक्कर चल रहा है दोनों टीमों में। सी नाग पंचमी। आपने बताया है सी नाग पंचमी। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी बताइए जवाब सही है या गलत? और ये एकदम सही जवाब। भाई पढ़ाकू पंछी को 2 अंक और प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न ज्ञानी जुगनू के लिए ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। नितिन खाली स्थान खेल में भाग लेना चाहता था। यानी नितिन रस्साकशी में भाग लेना चाहता था या लंबी कूद में, सी कुश्ती में, डी कबड्डी में। ए रस्साकशी। भाई इन्होंने बताया है नितिन रस्साकशी के खेल में भाग लेना चाहता था। श्योर है? लॉक कर दिया जाए? सोच लीजिए, अगर अभी हो तो अभी आपका उत्तर चेंज हो सकता है। लॉक कर दें? चलिए लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और बताया जाए इनका उत्तर सही है या गलत। और गलत जवाब, क्योंकि नितिन तो लंबी कूद में भाग लेना चाहता था। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न जाता है पढ़ाकू पंछी के लिए, और पढ़ाकू पंछी के लिए अगला प्रश्न रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर ये। गुनगुन किस खेल में भाग लेना चाहती थी? लंबी कूद, बी रस्साकशी, सी कुर्सी दौड़, डी गेंदतड़ी। ये कक्षा 5 की जो प्रकृति की पुस्तक है उसी से प्रश्न दिए गए हैं। सभी बच्चे अध्ययन करके आए हैं, उसी से जवाब दे रहे हैं। और बताइए गुनगुन किस खेल में भाग लेना चाहती थी? बी रस्साकशी। इन्होंने बताया है बी रस्साकशी। बिल्कुल श्योर है? यस सर। सोच लीजिए, नहीं तो इनकी तरह गलत जवाब हो जाए। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी लॉक करके बताया जाए क्या ये उत्तर इनका सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह भाई पढ़ाकू टीम आगे होती हुई। इस प्रश्न के बाद पढ़ाकू टीम का स्कोर हो गया है 14 और ज्ञानी जुगनू इसका स्कोर हो गया है 10। और अगला प्रश्न ज्ञानी जुगनू के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनके दादाजी किस खेल में भाग लेते थे? क्रिकेट में या फुटबॉल में, सी कुश्ती में, डी बैडमिंटन में। सी कुश्ती। आपने बताया है सी कुश्ती। दोनों इसमें लिखा हुआ है सी कुश्ती और कबड्डी। श्योर है? लॉक कर दिया जाए? भाई ज्ञानी जुगनू ने कहा है कि सी कुश्ती और कबड्डी पर ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी बताइए इनका उत्तर सही है या गलत? सही जवाब। तो ज्ञानी जुगनू को भी 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब ज्ञानी जुगनू केवल एक प्रश्न पीछे रह गया है। अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी कुश्ती, डी तैराकी। सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं? भाई इनकी तरफ से जवाब आया है ए टेनिस। लॉक कर दिया जाए? सही जवाब है?
कंप्यूटर जी लॉक करके बताइए क्या इनका जवाब सही है या गलत। और ये इनका जवाब सही निकला, बहुत बढ़िया। पढ़ाकू पंछी आगे की ओर बढ़ता हुआ। अगला प्रश्न ज्ञानी जुगनू टीम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बी बैडमिंटन, सी कुश्ती, डी तैराकी। सोच समझ के बताइए भाई, आपकी टीम 1 अंक पीछे चल रही है और पढ़ाकू पंछी इस समय आगे की तरफ चल रहा है। बी बैडमिंटन। बी बैडमिंटन। आदित्य राज की तरफ से जवाब आ गया है बी बैडमिंटन। कप्तान जी बताइए, लॉक कर दिया जाए? भाई कप्तान जी सहमति देंगे तभी हम लॉक करेंगे। कंप्यूटर जी लॉक करके बताया जाए क्या इनका ये जवाब सही है या गलत। इन्होंने बताया बी बैडमिंटन, सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अब ये आपकी पुस्तक से अलग हटके प्रश्न आया है, आपको अपने दिमाग से इस प्रश्न को लगाना है, ज्ञान के द्वार खोलने हैं। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला दी गई है 3, 12, 4, 20, 5, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर 7। आपका जवाब है ए 28, बी 30, सी 35 या डी 40। और सोच समझ के बताइए पढ़ाकू पंछी। आंसर बी 30। आंसर बी 30। भाई आपकी तरफ से जवाब आ गया है बी 30 पर लॉक कर दिया जाए। सही जवाब है? यस सर। कंप्यूटर जी बताइए क्या पवन का जवाब सही है या गलत। और ये गलत जवाब। इसका जवाब होगा 35। देखिए ये सीरीज इस तरह से चल रही है, पहले और तीसरे का गुणा करने पर दूसरा अंक आता है। 3 और 4 का गुणा करें कितना आएगा। इसी तरह 4 और 5 का गुणा करेंगे 20। इसी तरह 5 और 7 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35। यानी कि यहाँ पर आएगा 35 और आपका ये जवाब गलत है। अगला प्रश्न ज्ञानी जुगनू टीम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ये भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3, 4, 7, 11, 18, 29। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है ए 34, बी 37, सी 43 और डी 47। जल्दी बताइए। आपकी तरफ से जवाब आया है ए 34। लॉक कर दिया जाए? चलिए कंप्यूटर जी बताइए इनका जवाब सही है या गलत। इसका जवाब है 47 और आपका भी ये जवाब गलत है। देखिए पहले और दूसरे को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है। 3 और 4 7, फिर 7 4 11, फिर 7 और 11 18, फिर 11 में 18 जोड़िए 29, फिर 18 में 29 जोड़ेंगे 47। अगला प्रश्न पढ़ाकू पंछी टीम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित श्रृंखला अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। ये श्रृंखला आपको दी गई है 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। देखिए इन्होंने बहुत जल्दी जवाब बताने का प्रयास किया है और सी 19 इन्होंने बताया है। क्या इनका ये जवाब सही है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। आइए देखते हैं जवाब सही है या गलत। और ये सही जवाब। जोर से ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। ये सीरीज किस तरह से चल रही थी, इन्होंने देखा कि पहले 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 कम किया जा रहा है, फिर 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 कम किया जा रहा है ना। तो इस तरह से 14 में 5 जोड़ने पर 19 आ जाएगा। तो पढ़ाकू पंछी टीम का स्कोर है 18 यानी 9 प्रश्न सही है और ज्ञानी जुगनू टीम का स्कोर है 14 यानी कि 4 अंक पीछे। और अगला प्रश्न
ज्ञानी जुगनू टीम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6, प्रश्नवाचक चिन्ह 7, A 17, B 18, C 19, D 20। सोच के बताइए। आज की इस क्विज माइंड गेम का ये आखिरी प्रश्न है और इसके बाद आपको स्कोर बता दिया जाएगा और फिर इसके बाद अगली क्विज होगी, फिर इसके बाद अगली क्विज होगी। इस तरह से कक्षा 5 की 5 क्विज होंगी। 5 क्विज के बाद विजेता टीम घोषित की जाएगी। जो टीम आज पीछे रह जाती है वो अपना और मेहनत करके आगे जो है अपना स्कोर बढ़ाएगी। बताइए। A17। इन्होंने जवाब दिया है A17। लॉक कर दिया जाए। दर्शक दीर्घा के बच्चे बताएं क्या ये जवाब सही है, गलत है? चलिए कंप्यूटर जी बताइए इनका जवाब सही है या गलत। इन्होंने लगाया A17 और ये गलत जवाब। इसका जवाब होगा 18। कैसे बढ़ रही है भाई, देखिए बताइए कैसे बढ़ रही है। इसमें चल रहा था एक अंक छोड़ करके एक प्लस किया जा रहा है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और दूसरी सीरीज इसमें है 15, फिर 16, फिर 17, इसके बाद आएगा 18। तो इस प्रकार से ज्ञानी जुगनू का ये प्रश्न भी गलत हो गया और आज का स्कोर फाइनल स्कोर है पढ़ाकू पंछी टीम का स्कोर है 18 और ज्ञानी जुगनू टीम का स्कोर है 14। आज की यूपी बेसिक क्विज माइंड गेम यहीं पर समाप्त होती है और बहुत जल्द हम दूसरे एपिसोड में फिर से दोबारा मिलेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।